Hello dear students, I myself Andy Joshi, English lecturer, and today I am going to teach you the very important topic which is known as affirmative to negative. प्रिय छात्र नमस्कार। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिसका की टाइटल है अफर्मेटिव टू नेगेटिव अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक बनाना। ये एक टॉपिक है जो कि देखने में बहुत ही आसान लगता है एंड वी हैव studied this topic in class 6, 7, 8, 9, 10, but in those classes it was changed affirmative to negative, but today we are going to solve here transformation and transformation tells us, transformation हमको बताता है कि in transformation there is a change in the structure of the sentence, in the change of the form of the sentence, in the change of the words, but there should be no change in the meaning of the sentence, लेकिन वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। So this topic is something different from the topic of class 6 to 10. 6 to 10 में जो टॉपिक होता है वहां पर हम चेंज करते हैं, जहां पर वाक्य का बनावट, संरचना, शब्दों के साथ साथ वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित होता है। लेकिन 11 और 12 में यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो यहां पर सेंटेंस का जो अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो प्लीज दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12। ये 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है, बट इट्स वेरी इजी। ये बहुत आसान सा टॉपिक है। जनरली इट इज टोल्ड, साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए 7 रूल्स का प्रयोग किया जाता है। यस, 7 रूल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 9, 10, 6, 7, 8 में केवल 2 रूल्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो हियर आर 7 रूल्स एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स ऑफ क्लासेस 6 to 10। 6 से 10 के बीच में जो रूल्स होते हैं वो रूल्स यहाँ पर टोटली डिफर हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है और वो होते हैं चेंज। तो यहाँ पर जो 7 रूल्स हैं उनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इन सेंटेंसों को नेगेटिव बनाया जाता है। ओके, सी रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? As soon as he came, I welcomed him। देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल रूल है, स्पष्ट सा रूल है। यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि हमारा सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होगा, इसके स्थान पर हमको लाना है नो सूनर डिड। तो आप जानते हैं कि जैसे ही डिड आता है तो सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हम सभी जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे ही डिड का यूज होता है सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो नो सूनर डिड ही कम और कॉमा के प्लेस पर हमको लाना है देन, और सेकंड सेंटेंस में नो चेंज एट ऑल, दूसरे वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द रूल। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होगा, उसके प्लेस पर हम नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही डिड का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और कॉमा के प्लेस पर देन लेकर आ जाएंगे, और सेकंड सेंटेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही वह आया मैंने उसका स्वागत किया, वो आया ही नहीं कि मैंने उसका स्वागत किया। जैसे ही वो आया मैंने उसका स्वागत किया, वो आया ही नहीं कि मैंने उसका स्वागत किया, अर्थात सेंटेंस नेगेटिव भी बन गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। रूल कहता है एज सून एज के बेस पर नो सूनर डिड लाइए और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और कॉमा के प्लेस पर लाइए देन। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट टू मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ओके, रूल नंबर सेकंड, he always comes to me when he is in need of money। ये रूल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग हो और आगे चल के व्हेन का प्रयोग, रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यदि सेंटेंस में ऑलवेज हो उसके साथ साथ व्हेन का भी प्रयोग हो,
ऑलवेज हो और उसके साथ साथ वैन का प्रयोग हो, दोनों शब्दों का होना अनिवार्य है, तभी यह रूल अप्लाई होगा। ऑलवेज के प्लेस पे नेवर लगाना है और वैन के पहले बट लगाना है। सेंटेंस क्या कहता है? वह हमेशा मेरे पास आता है जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है। सो आंसर इज ही नेवर कम्स टू मी, और वैन के पहले लगा दीजिए आप बट when he is in need of money। तो डियर स्टूडेंट, रूल बहुत क्लियर है। यदि सेंटेंस में ऑलवेज आता है और व्हेन आता है, ऑलवेज के प्लेस पर नेवर और व्हेन के पहले बट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। वह मेरे पास हमेशा आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है, वो मेरे पास कभी नहीं आता, लेकिन जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है वो मेरे पास आता है। तो द रूल इज वेरी क्लियर। यदि सेंटेंस में ऑलवेज के साथ व्हेन का प्रयोग है, ऑलवेज के स्थान पर नेवर लगाइए और व्हेन के पहले बट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। सेंटेंस नंबर 3, ओनली गुड बॉयज गेट गुड मार्क्स। ओनली गुड बॉयज गेट गुड मार्क्स। यहां पर रूल ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन का यूज हो जाए, यदि किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन का नीड हो जाए, तो ओनली और अलोन एक एडवर्ब के रूप में काम करते हैं और इनका प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। बट द रूल इज दिस, लेकिन नियम यह कहता है यदि सेंटेंस में कहीं भी ओनली या अलोन आपको मिल जाए तो हमको क्या करना है? वाक्य के प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के प्रारंभ में हमको नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करना है। नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करना है, अर्थात यदि व्यक्ति के लिए ओनली और अलोन वर्ड का यूज किया गया है तो हमको नन बट लगाना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और यदि ओनली और अलोन का यूज किसी वस्तु के लिए किया गया है तो सेंटेंस के स्टार्ट में हमको नथिंग बट का यूज करना है। सो रूल इज वेरी क्लियर। यदि सेंटेंस में कहीं भी ओनली या अलोन पाया जाता है उसको हमको हटाना है, और लेकिन नन बट या नथिंग बट का प्रयोग, व्यक्ति के लिए नन बट और वस्तु के लिए नथिंग बट का प्रयोग जो है वो हमको वाक्य के प्रारंभ में करना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओनली का जो यूज है वो व्यक्तियों के लिए है। व्यक्तियों का मतलब नन बट। नन बट गुड बॉयज गेट गुड मार्क्स। नन बट गुड बॉयज गेट गुड मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर 4, a miracle alone can save him। देखिए सेंटेंस को हमने देखा, केवल एक चमत्कार ही उसको बचा सकता है, केवल एक चमत्कार ही उसको बचा सकता है। तो यहां पर जो अलोन शब्द है वो वाक्य के बीच में आया, बट इट डजंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अलोन और ओनली एडवर्ब है, इनका प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी किया जा सकता है। बट वी हैव टू बी केयरफुल कि हमको नन बट या नथिंग बट का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करना है, और ओनली और अलोन जो भी पाया जाता है उसको हटा देते हैं। यहां पर अलोन का जो यूज है वो मिरेकल के लिए किया गया, वस्तु के लिए किया गया है, इसलिए यहां पर हमको नथिंग बट का यूज करना है। ओके, सो द आंसर विल बी नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हिम। और कुछ नहीं, केवल एक चमत्कार ही उसको बचा सकता है, और कुछ नहीं बल्कि एक चमत्कार ही उसको बचा सकता है। सो द रूल इज वेरी क्लियर। यदि वाक्य के में कहीं भी ओनली या अलोन का यूज होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या फिर कहीं भी हो, आपको ओनली और अलोन को हटाना है, और नन बट या नथिंग बट का प्रयोग हमको वाक्य के स्टार्टिंग में करना है। व्यक्ति के लिए यूज किया गया है ओनली या अलोन वर्ड, तो आपको नन बट लाना है, और वस्तु के लिए किया गया है तो आपको नथिंग बट का यूज करना है। नाउ द रूल नंबर 4, हम रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 4 हमारा यहां पर क्या कहता है, देखिए कि द टीचर इज टू ओल्ड
टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको रिमूव टू, जिसमें 5 प्रकार के रूल कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रिमूव टू के नियमों के द्वारा भी वाक्यों को नेगेटिव बनाया जा सकता है और उसमें 5 प्रकार के रूल्स होते हैं। वो मैंने टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए आपको यदि इस रूल को समझना है तो मेरा जो वीडियो है जो कि रिमूव टू पर है उसको आपको देखना होगा। और उसके बाद ये रूल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5 रूल्स वर्क करते हैं और यहां पर जो सेंटेंस है वो उस 5 रूल्स में से किसी एक रूल को जरूर फॉलो करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमूव टू के नियमों के द्वारा भी वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। सो द आंसर, द टीचर इज so old that he cannot control the students। अध्यापक जी इतने वृद्ध हो गए हैं कि वे छात्रों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अध्यापक जी इतने वृद्ध हो गए हैं कि वो छात्रों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस रूल को समझने के लिए रिमूव टू के टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। रूल नंबर 6 हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, वो ये कहता है, रूल नंबर 5 जो कहता है वो ये कहता है कि डिग्री के द्वारा भी वाक्यों को नेगेटिव बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट इज हैवियर देन द लायन। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो हाथी है वो शेर से भारी होता है। हाथी जो है वो शेर से भारी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिग्री के कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, डिग्री परिवर्तन के नियमों के द्वारा भी वाक्य को नेगेटिव बनाया जाता है और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी 4 से 5 रूल काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस रूल को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला जो मेरा वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसमें से जो भी रूल इस पर अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को यहां पर नेगेटिव बनाएंगे। तो जैसा हम यहां पर देख सकते हैं, इस सेंटेंस जो है कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं तो वहां पर हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। एक रूल है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय वाक्य को आपस में अफर्मेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का अफर्मेटिव करना पड़ता है। ओके, सो द आंसर विल बी, तुलना हो रही है एलिफेंट और लॉयन की, तो यहां पर आएगा द लॉयन। ओके, इज नेगेटिव बनाना है, नॉट लाएंगे। और ये बताता है हमको कंपेयर डिग्री, हैवियर की पॉजिटिव डिग्री होती है हैवी, देन को हटाएंगे, यहां पर लाएंगे सो, यहां पर लाएंगे एज द एलिफेंट। शेर उतना भारी नहीं होता है जितना कि हाथी, शेर इतना भारी नहीं होता है जितना कि हाथी। तो डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज को समझने के लिए डिग्री वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आई एम अ टॉल बॉय। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यहां पर 5 रूल्स पढ़े और रूल नंबर 6 को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एंड आई वांट टू टेल यू कि यहां पर आपको सावधानी रखनी है। एज सून एज वाला सेंटेंस में नो सूनर डिड तभी आएगा जब एज सून एज होगा। ओनली अलोन होने की स्थिति में ही सेंटेंस हमारा नन बट या नथिंग बट को यूज करेगा। ऑलवेज के साथ जब व्हेन का प्रयोग होगा तभी नेवर और बट व्हेन का नियम लगेगा। और यदि सेंटेंस रिमूव टू का होगा तो रिमूव टू के नियम लगेंगे और यदि सेंटेंस डिग्री का होगा तो उसमें डिग्री के नियम लगेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों के पांचों जो रूल्स हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफर है, उनमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एज सून एज होने पर ही नो सूनर डिड आएगा, ओनली अलोन होने पर ही नथिंग बट या नन बट आएगा, ऑलवेज के साथ व्हेन होने पर ही नेवर और बट व्हेन का यूज होगा, टू रिमूव टू के साथ रिमूव टू के नियम लगेंगे और डिग्रीज के साथ डिग्री के नियमों का प्रयोग होगा। तो हमें ध्यान रखना है, जब ये 5 नियम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें याद रखना है कि अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना है। अब अपोजिट वर्ड देखिए एडजेक्टिव का भी हो सकता है, अपोजिट वर्ड जो है वो वर्ब का भी हो सकता है, अपोजिट वर्ड जो है वो टाइम का भी हो सकता है।
इस प्रकार से नेगेटिव बनाना है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ओके, तो इन माय ओपिनियन दिस इज द फर्स्ट रूल वेयर यू हैव टू बी केयरफुल कि हमको अब अपोजिट वाला नियम लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि 5 रूल्स टोटली एक दूसरे से डिफर हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एज सून एज नहीं है, ओनली अलोन नहीं है, ऑलवेज व्हेन नहीं है, रिमूव टू नहीं है, डिग्री नहीं है। इट मींस यहां पर हमको अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाकर वाक्य को, तो यहां पर जो टॉल है इसका हम बनाएंगे अपोजिट। मैं एक लंबा लड़का हूं, आई एम नॉट अ शॉर्ट बॉय, आई एम नॉट अ शॉर्ट बॉय। नेक्स्ट है ही इज अ रिच मैन, वह एक धनी व्यक्ति है, इसका अपोजिट बनाएंगे ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ही लाइक्स टी, उसको चाय पसंद है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसका अपोजिट लाएंगे वर्ब का, ही नेगेटिव बनाएंगे, डज नॉट और लाइक का अपोजिट हेट या फिर डिसलाइक, हेट या फिर डिसलाइक। ही डज नॉट हेट या डिसलाइक टी, उसको चाय पसंद है, उसको चाय नापसंद नहीं है। ही डज नॉट हेट या ही डज नॉट डिसलाइक टी। इस प्रकार हमको ध्यान रखना है कि जब पांचों नियम काम नहीं करते हैं, जब पांचों नियम काम नहीं करते हैं तो हमको अपोजिट वर्ड के पहले नॉट का नियम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, अर्थात वो आधी रात के बाद सोता है। ओके, वो आधी रात के बाद सोता है, टाइम का हमको अपोजिट करना पड़ेगा, मींस वो आधी रात के पहले नहीं सोता है। ही डज नॉट नेगेटिव बनाया, गो टू बेड और इसका अपोजिट बिफोर मिडनाइट। ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, वो आधी रात से पहले नहीं सोता है। तो आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है जब भी हमको अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना है तो हमको ये ध्यान देना है अपोजिट वर्ड एडजेक्टिव का बनेगा, अपोजिट वर्ड डिग्री का, अपोजिट वर्ड वर्ब का बनेगा, टाइम का बनेगा। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। वन मोर एग्जाम्पल, I shall always remember you, I shall always remember you, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। तो यहां पर हमको अपोजिट वर्ड जो है वो रिमेंबर का चाहिए, वर्ब का चाहिए, तो हो जाएगा I shall, आप सभी जानते हैं ऑलवेज का नेगेटिव वर्ड होता है नेवर, I shall never forget you, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। I shall never forget you। एंड द रूल नंबर लास्ट क्या कहता है, देखिए, I go for a morning walk daily। देखिए डियर स्टूडेंट्स, I go for a morning walk daily। अब आप गौर करेंगे कि हमको हमेशा सावधान ये रहना है कि दो रूल में हमको कंफ्यूजन होगा, अपोजिट वर्ड वाला या नॉट फेल टू वाला। अपोजिट वर्ड वाला या नॉट फेल टू वाला नियम पर ही हमको कंफ्यूजन रहना है, और वहीं पर हमको ध्यान रखना है क्या इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जिसका अपोजिट नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। तो गो का हम कम करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैं रोज सुबह घूमने जाता हूं, अर्थात मैं रोज सुबह घूमने जाने से चूकता नहीं हूं। ऐसी स्थिति में जो रूल वर्क करेगा दैट इज नॉट फेल टू, यानी हमको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना है या नॉट फेल टू का नियम लगाना है। ओके, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूं, तो यहां पर हम लगा रहे हैं आई डू नॉट फेल। ओके, आई डू नॉट फेल टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मैं प्रतिदिन घूमने जाने से चूकता नहीं हूं, अर्थात मैं प्रतिदिन सुबह घूमने जाता हूं। लास्ट सेंटेंस टुडे, ही सॉ द ताज लास्ट ईयर।
उसने पिछले साल ताजमहल देखा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कहीं पर भी कोई अपोजिट सेंस नहीं, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जिसको हम अपोजिट कर दें तो सेंटेंस का मीनिंग ना बदले। लास्ट ईयर का अगर हम प्रेजेंट ईयर कर देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा यहाँ पर। ओके, और किसी शब्द में अपोजिट बनने का चांस नहीं है। तो यहां पर भी नॉट फेल टू का नियम लगाएंगे, लेकिन यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ही डिड नॉट फेल। ओके, टू और सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। आपको मैंने बताया था जब भी डिड आएगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर। वह पिछले साल ताजमहल देखने से चूका नहीं। वह पिछले साल ताजमहल देखने से चूका नहीं। वी मस्ट फॉलो द एल्डर्स। हमें बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। डेफिनेटली एल्डर्स का हम यंगर्स नहीं कर सकते हैं, तो यहां भी लगेगा वी मस्ट नॉट फेल टू फॉलो द एल्डर्स। हमें बड़े लोगों का अनुसरण करने से चूकना नहीं चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू, कंक्लूजन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए 7 रूल्स होते हैं, लेकिन 5 रूल्स में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। एज सुन एज के प्लेस पे नो सूनर डेड, ओनली अलोन के प्लेस पे नन बट या नथिंग बट, ऑलवेज व्हेन के साथ नेवर और बट व्हेन का यूज करते हैं, रिमूव टू में रिमूव टू के नियम काम करते हैं, डिग्री में डिग्री के नियम काम करते हैं। लेकिन हमको सावधानी रखनी है कि अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगाना है या नॉट फेल टू का प्रयोग करना है। केवल इन 2 नियमों में हमको सावधानी बरतनी है। डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये अफर्मेटिव से नेगेटिव के बारे में सारे रूल्स विद एग्जाम्पल्स हो गए हैं। यदि यह वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।